हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। बीपीएससी एईडीओ की सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। इसका लेक्चर रहेगा यह 4। यह इम्पोर्टेंट होगा बीपीएससी के लिए, ठीक है ना। और टीआरई 4 के लिए अपकमिंग जितने भी बिहार में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में होगा, वो सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बीपीएससी का पीवाईक्यू कवर किया जा रहा है, ठीक है। उसके साथ थीम डिकोड किया जा रहा है और कंसेप्ट को क्लियर किया जा रहा है और खूब सारी प्रैक्टिस किया जाएगा पोल के थ्रू, ठीक है। और लेक्चर में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ को क्या किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा, रिटेन किया जाएगा, रिकॉल किया जाएगा, ठीक है। कोर पार्ट को समझा जाएगा जहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं, ठीक है ना। तो पीवाईक्यू बहुत सारा आपका किसी भी एग्जाम का मिरर होता है, वो आपको रिफ्लेक्ट कर देता है चीज़ों को कि किस डायरेक्शन में आपको वर्क करना है स्ट्रांगली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। अब तक लेक्चर जितने हुए हैं अगर नहीं दिए हैं तो उसको कंप्लीट कर लीजिए फास्ट और रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। और ये लेक्चर का खास बात रहेगा कि हम लोग सारी चीज़ें रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है ना। तो अब तक हम लोग कवर कर लिए हैं पार्ट ए और बी। अब हम लोग कवर कर रहे हैं सी पार्ट, ठीक है ना। आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो गया है, मिडिएवल हिस्ट्री कवर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे यूरोपियन कंपनी का अराइवल, ठीक है ना, आगमन हम लोग देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आया, ठीक है ना। तो 1600 ईस्वी में आया, ठीक है ना। उसका स्थापना ही है 1600 ईस्वी, ठीक है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब, तो हमारे पास क्या हो गया 1602 ईस्वी में। डेनिश इंडिया कंपनी क्या हो गया 1616 में, ठीक है ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, ठीक है ना, 1664। अब क्या हो जाएगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1771, 1731 में। तो चलो ये क्या हो गया 1600 में कौन था बोलो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। अंग्रेजी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EI, ठीक है ना, IC, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा डच 1602 में, ठीक है। और डेनिश कितना हो जाएगा 1616। ये क्या हो जाएगा फ्रांसीसी क्या होगा 1664, याद रहेगा। सबसे लास्ट में है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो तो इसमें क्वेश्चन दिया है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ, मतलब कब हुआ या कौन हुआ, ठीक है ना। पुर्तगाली उपनिवेश, ठीक है ना। उपनिवेश के मतलब क्या होगा, ये कंपनी लेकर आते थे, उपनिवेश करते यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे, ट्रेडर्स थे, ठीक है ना। तो उसके वायसराय कौन थे पहले, तो कौन थे, अल्मीडा थे, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, ठीक है ना। तो पुर्तगाली करते थे। बंगाल में, बंगाल का बे ऑफ बंगाल में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, कौन करते थे, ठीक है ना। कौन यूरोपियन कंपनी करता था, तो पुर्तगाली, ठीक है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो सूरत में, किसमें किया थे, सूरत में, ठीक है। सूरत में किया था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब याद रखना 1613 में सूरत में हुआ था। तो सूरत में कब हुआ था 1613 में, किसने किया, अंग्रेजी, अंग्रेजों ने किया, ठीक है। तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया तो सूरत में, ठीक है ना, सूरत गुजरात, ठीक है। किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, स्वाली के स्थान पे किसने हराया था, थॉमस बेरेस्ट ने, ठीक है ना। अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली, तो अंग्रेज अधिकारी के मतलब अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाल का हार कब हुआ, पुर्तगाल का हार कब हुआ, तो वही कहाँ पे हुआ, स्वपाली के स्थान पे। तो किसने हराया, थॉमस बेरेस्ट ने, ठीक है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण, ठीक है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ठीक है ना। इमीडिएट कोड कौन सा था, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण मतलब कब्जा करना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ। बिहार में। तो बिहार में पाया गया सोरा और अफीम, ठीक है ना, यूरोपियों को, ठीक है ना, बिहार में। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ये फिर आ गया बिहार। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई सूरत में। तो सूरत में जो है 1613 में अंग्रेजों द्वारा प्रथम स्थापित किया गया, फ्रेंच द्वारा सूरत में पहली बार स्थापित किया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ, ठीक है ना, कब हुआ? तो 1746 से लेकर 1748 में, ठीक है। एंग्लो, ठीक है ना, मैसूर वार, उसी को कर्नाटक वार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अभी कर्नाटक हो गया, मैसूर को कर्नाटक बोलते हैं। एंग्लो मैसूर वार नाम सुने होंगे आप लोग। एक्सला, ठीक है ना, चैपल की संधि से क्या होता है? चैपल लिखा हुआ है, चैपल की संधि से ये क्या हुआ? खत्म हुआ। तो ये पूछता है कि नहीं? तो एक्सला चैपल की संधि, ठीक है, 1748। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्सला चैपल इतना में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बताओ, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब होता था? 1739 से लेकर 1754। पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी के संधि से 1754। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1758 से लेकर 1763, ठीक है। अब देखो, तुमको एक पोल कराता हूँ, 46 से 48, ठीक है। उनचास से 54, 48 से 63, ठीक है। बताओ, ये हो गया पेरिस की संधि, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये हो जाएगा पांडिचेरी की संधि, दैट मीन्स ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। ये हो जाएगा एक्सला चैपल, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, याद रखोगे। ये हो गया फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, इस तरह से चीजें, ठीक है, याद रहेगा। किसके किसके बीच हुआ है बताओ? किसके किसके बीच हुआ है? तो देखो, हमारे पास टीपू सुल्तान थे, ठीक है ना, टीपू सुल्तान थे, हैदर अली थे, इनको सपोर्ट किए थे, इनको सपोर्ट किया गया था किसके द्वारा? तो फ्रांस के द्वारा, और ब्रिटिशर के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब थोड़ा सा कवर करते हैं। मुर्शीद कुली खान, ठीक है ना, तो मुर्शीद कुली खान जो थे बंगाल के नवाब थे। मुर्शीद कुली खान क्या थे? बंगाल के क्या थे? नवाब थे। 1717, 1727, 1727 से लेकर 1739, 1739 से लेकर 1740, ठीक है ना।
तो मुर्शिद कुली खां थे 17 से लेकर 1727 तक। शुजाउद्दीन थे 1727 से लेकर 1739 तक। सरफराज खान थे 1739 से लेकर 1740 तक, सरफराज खान, ठीक है। अलवर्दी खान थे, ठीक है ना, अलवर्दी खान। अलवर्दी खां का 1740 से लेकर 1756 तक। सिराजुद्दौला हो जाएगा 1756 से लेकर 1757 तक। मीर जाफर हो जाएगा 1757 से लेकर 60 तक। मीर कासिम हो जाएगा 60 से 63। मीर जाफर फिर आगे, ठीक है ना। मीर कासिम बनाया जाता है, कहानी की तरह समझोगे ना तो चीज़ें आ जाएगा। फिर मीर कासिम सुनता नहीं था ब्रिटिशर का, तो फिर इसको हटा के फिर मीर जाफर को बनाया जाता, पॉपेट राजा बनाया जाता था, नवाब बनाया जाता था, ठीक है ना। तो मीर जाफर 1763 से लेकर 1765 तक। नज्म नज्म उद दौला, ठीक है ना, 65 से 66। ये लोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सफ उद दौला 66 से 64 तक। मुबारक उद दौला 72 तक, ठीक है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी दे दी। बहुत बार पूछता है 1765 में, ठीक है ना। ये मतलब हर एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बना दिया। इसी संधि के थ्रू हम लोग गो का राइट चला जाता है किससे, बंगाल और बिहार का उड़ीसा पे दीवानी राइट किसके पास चला जाता है, ब्रिटिशर के पास चला जाता है, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद का उप कप्तान किसे बनाया गया इलाहाबाद की संधि के तहत, तो मोहम्मद राजा खान, मोहम्मद राजा खान। 1760 ईस्वी के प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसीसी के द्वारा, ठीक है ना, फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया। 1760 में वांडीवास की युद्ध हुई है, ठीक है। वांडीवास की युद्ध हुई है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार रिकॉल कर लो, क्या रिकॉल कर लो। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप कप्तान दीवान किसे बनाया इलाहाबाद की संधि के द्वारा, तो मोहम्मद राजा को। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वनडेवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया, फ्रांसीसी के द्वारा, ठीक है। बोलो हाँ या ना। गुड। अब देखो ट्रीटी की संधि वाला एक था, हाँ ये था कि इलाहाबाद ट्रीटी के अकॉर्डिंग 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट मिल जाता है, ठीक है ना। उस समय रहते हैं मुगल एम्पायर रहते हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है। वो लेते थे बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से दीवानी राइट। वो दे देते हैं किसको, बताओ किसको दे देते हैं, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो बढ़िया है तो हाँ, तो यहाँ पे थे हम लोग, कहाँ पे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी राइट मिलता है किसका, बंगाल और उड़ीसा का। उस समय शाह आलम द्वितीय रहते हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, और फिर उन्हें दीवानी राइट रहता है, वो देना पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों, क्योंकि शाह आलम द्वितीय का हार हो जाता है किस में, बताओ कौन सा युद्ध होता है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में कौन सा युद्ध हो जाता है बताओ, बैटल ऑफ बक्सर। कोई दिक्कत, तभी जाके इलाहाबाद की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 17, हाँ ये तो हो गया, वांडीवास हुआ था 1760 में। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। शाह शुजा से क्या हो जाएगा? शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी पहली राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टम में। टीपू सुल्तान ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टम में। ये हो जाएगा शाह शुजा से, ठीक है ना। रंजीत सिंह ने अपने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया शाह शुजा से। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके द्वारा की थी? श्रीरंगपट्टम की संधि किसके द्वारा की थी? टीपू सुल्तान से। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई वह थी इलाहाबाद की संधि। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई आ गया, इलाहाबाद की संधि हुई थी। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय, ठीक है ना। प्रतिबंध, ठीक है ना। प्रतिबंध वर्ष और गवर्नर जनरल वाइसराय, और क्या होगा? विषय सामाजिक सुधार में, ठीक है ना। शिशुवध, शिशुवध, शिशुवध को रोका गया। सती प्रथा किसके द्वारा रोका गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1829 में। ये तुम्हारा हेल्प करते हैं कौन सा? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रिनेसेंस जिनको बोला जाता है, बताओ। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय भी रहते हैं, हेल्प करते। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा पर रोक लगाया। दास प्रथा, दास प्रथा ये याद रखना, दास प्रथा 1843 में दास प्रथा। एलन ब्रो, एलन ब्रो, एलन, एलन ब्रो, एलन ब्रो दास प्रथा पर रोक लगाए। विधवा पूर्ण विवाह लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग विधवा विवाह को अनुमति दे दिया। विधवा पूर्ण विवाह 1856, इंपॉर्टेंट है। हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है ना। हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट, नॉर्थ ब्रुक अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, मतलब बढ़ावा दिया 1872 में। एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, 1981 लैंस डाउन ने किया। लड़कियों का विवाह का आयु 12 वर्ष से निश्चित किया गया, उसको फिर बाद में बढ़ता भी है। शारदा एक्ट इरविन ने लाया। लड़कियों का विवाह की अनुमति, अनुमति कितना साल हो गया? 14 वर्ष निश्चित कर दिया गया 1929 में। अब देखो, भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, उनके महत्वपूर्ण कार्य स्टार्ट किया जाए। तो बंगाल के प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल कार्य किया। क्लाइव जो रहता है गवर्नर रहता है, ये इंपॉर्टेंट रहता। 1758 से लेकर, पहला रहता है 1760 तक, 1758 से लेकर 1760 तक रहता पहला, ठीक है। 1765 से लेकर 1767 तक रहता है दूसरा कार्यकाल इसका, ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि कहता है, बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी राइट इसके पास आ जाता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का। अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ करता है। बंगाल में द्वैध शासन करता है, द्वैध मतलब ड्यूअल, ठीक है ना। श्वेत विद्रोह किया रहता है, ठीक है ना। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाता है, ब्राइब लेने पे क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करता है। तो सोसाइटी फॉर ट्रेड की एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो क्लाइव के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। 1758 से लेकर 1757 के बाद, 1757 के बाद कौन सा युद्ध होता है बताओ? 1757 में होता है, बताओ कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध 1764 में। 1757 में कौन सा युद्ध होता है? या अल्लाह, बताओ जल्दी से। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किया गया, ठीक है ना। तो वारेन हेस्टिंग दो ही तो इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन समझ लो। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ गया, कौन सा बैटल लड़ा गया? तो वारेन हेस्टिंग गवर्नर रहता है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की, बहुत बढ़िया। वारेन हेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है।
तो पहला वाला गवर्नर जनरल के बारे में बताओ, ठीक है ना, जल्दी से बता दो बेटा। जल्दी से करो, एक बार लिखो तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में लिखो, क्या क्या पढ़ा है। तो जल्दी से बताओ, 1758 से लेकर 1760 तक, 1765 से लेकर 1767 तक, 1765 1767, 1765 से 67, 1788 70 से लेकर कितना, 17 से लेकर 58, 58 से लेकर 60 तक। इसमें होता है इलाहाबाद की संधि, ठीक है। किसके किसके बीच में होता है, नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के बीच होता है, ठीक है ना, द्वितीय के बीच। मतलब एक तरफ कौन रहते हैं, 1765 में जो होता है इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, एक तरफ रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी क्लाइव, ठीक है ना। दूसरा तरफ शुजाउद्दौला दौला और शाह आलम सेकेंड। इसमें दीवानी राइट किसको चला जाता है, दीवानी राइट टू ब्रिटिशर। किसका किसका, बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, ड्यू टू बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ था, 1764 में। उसके बाद जस्ट ये एक याद रखोगे, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का ये रिजल्ट है। प्लासी मतलब प्लासी का युद्ध हुआ ना, उसके बाद से ये बनता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, ठीक है। किसके किसके बीच में होता है ये, बंगाल के प्रमुख गवर्नर या गवर्नर जनरल है, ठीक है ना, उसके बाद ही बन जाता है ये। तो किसके किसके बीच में होता है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। जाहिर सी बात है ब्रिटिशर ही जीत रहे। इसी के बाद मीर जाफर को देखोगे, मीर जाफर था ना, यहाँ से मैच करो, मीर जाफर देखो, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, कोई दिक्कत। तो बैटल ऑफ प्लासी का रिजल्ट क्या रहता है, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। इसमें और क्या था, इलाहाबाद की संधि, ये रह सकता है यहाँ से क्वेश्चन। बंगाल में ड्यूअल रूल एस्टेब्लिश किया तो रॉबर्ट क्लाइव में, श्वेत विद्रोह, ठीक है ना, वाइट विद्रोह रेवोल्यूशन। तो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगवा दिया, किसने ने, तो रॉबर्ट क्लाइव में। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसने दी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे बढ़ते हैं, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग क्या रहता है, गवर्नर जनरल, ठीक है ना, गवर्नर, वारेन हेस्टिंग गवर्नर रहता है, अभी गवर्नर है। तब बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की, जो स्टार्ट किया था,
तो स्टार्ट किया रॉबर्ट क्लाइव ने, एंड किया वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। अच्छा, 72 से लेकर 74 तक रहते हैं, 2 साल वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है 1700। अब क्या हुआ ना, जैसे कि यहाँ पे था, ये मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, तो सब ऑर्डिनेट में चले गए किसके, मद्रास और मुंबई किसके चले गए, बंगाल के। यहाँ पे एक जनरल गवर्नर रहेगा, इसके अंडर ये दोनों आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल 1764 से लेकर 85 तक। तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना समाप्ति कर देता है, इंड कर देता है 1772 में। 1772 में तुम लोग एक और चीज़ देखे होगे, यहाँ पे दिखाता हूँ 72 में हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है ना, ये भी याद रखोगे थोड़ा सा। वही था ना 80 नहीं 70, अच्छा ये 80-72 है, ठीक है, वो अलग है। तो 70-72, ठीक है ना, अब वो 80-72 है, 19th सेंचुरी के बाद चल रहा है, ठीक। ओके, तो बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति होता है कितना, 70-72 में, ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने किया है। वारेन हेस्टिंग जब अब बन जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल, तब इसमें क्या होगा, प्रथम एंग्लो मराठा वार होता है 1700, ये भी इंपॉर्टेंट है, 62, ठीक है। द्वितीय एंग्लो मैसूर वार, यहाँ पे मिस्टेक किए क्या, एक सेकेंड रुको तो बेटा, कहाँ पे था, ये देखो ना, एंग्लो मैसूर वार है, कर्नाटक वार ही है जो, ये किसके किसके बीच में लड़ा गया, आई थिंक फ्रांसीसी और ब्रिटिशर के बीच, ठीक है ना, याद रहेगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है, किसके किसके बीच में लड़ा गया है, बताओ तो। क्योंकि यहाँ पे एंग्लो मैसूर वार, यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वार, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार, रेगुलेटिंग एक्ट, ये अपना हो रहा 75 से 80 से 84, ये हो जाएगा। तो ये तुम्हारा, ये बस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ठीक है, एंग्लो मैसूर वार इसको नहीं बोलेंगे बेटा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी बोलेंगे, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी बोलेंगे, कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी बोलेंगे, ठीक है। मैसूर उस समय कर्नाटक की तरफ आता था, उससे मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। तो 1746 से 1748, 1749 से लेकर 1754, 1758 से लेकर 1763, ठीक है। तो ये एक्सला चैपल की संधि से हुआ है, पांडिचेरी की संधि से हुआ, पंडिचेरी की संधि से हुआ, पेरिस की संधि से हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, APP आप, ठीक है ना। 48-54-63, 48-54-63, 48-54-63, ठीक है ना। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं बेटा। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति 1700 क्या हो जाएगा 72 में हुआ, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया। वारेन हेस्टिंग में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का युद्ध हुआ, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ, 1765 से लेकर 1782, ठीक है, 1765 से लेकर 1782, ओके, कोई दिक्कत, 1765 से लेकर 1782। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से लेकर 84, 1780 से लेकर 1784, ठीक है। ये सब किसके, वारेन हेस्टिंग के समय हो रहा है, ये सब किसके समय हो रहा है, वारेन हेस्टिंग से समय हो रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट भी आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है ना, एगो 73 में आता है, 73 में, तो ये इसी का समय चल रहा था, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना, 73, उसी का कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, ठीक है ना, 74 में उसी के एक्ट के थ्रू तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है, 74 में, है ना, हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है 1774 में। नंद कुमार ब्रह्म को गलत आरोप में फांसी 1775 ईस्वी में दिया जाता है। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में
भारत में पंचवर्षीय फिर एक वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था हुआ। बनारस की संधि होती है, बनारस की संधि, ट्रीटी ऑफ बनारस कितना में होता है? 1773 में होता है, 1773 में बनारस की संधि किया जाता है। कलकत्ता में सरकारी टक्सला की स्थापना होती है, कलकत्ता में सरकारी टक्सला की संधि की जाती है। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 90 से लेकर 92 तक, 1790 से लेकर 92 तक, तृतीय एंग्लो मैसूर वार। इसके समय द्वितीय एंग्लो मैसूर वार भी होता है, तो दोनों इसमें हो गया, ठीक है ना, ये भी हो गया। तो ये 4 साल के लिए रहता है, ये कोई रिजल्ट नहीं आता है, इसमें ब्रिटिशर जीत जाते हैं, ठीक है ना। 92 में, पहले वाले में भी लगभग ब्रिटिशर जीत जाते हैं, दूसरे में कोई रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है ना। पहले वाले में रहते हैं तुम्हारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार एंड टीपू सुल्तान के बीच में, ठीक है। और दूसरा में कुछ दिन, 1 साल तक या 2 साल तक टीपू हैदर अली लड़ते हैं। पहला वाला में भी हैदर अली रहते हैं, दूसरा वाला में हैदर अली का डेथ हो जाता है, फिर टीपू सुल्तान संभालते हैं, 4 साल तक लड़ता है। उसके बाद अपना तृतीय एंग्लो मैसूर वार, तृतीय एंग्लो मैसूर वार 92 में होता है, 90 से 92 तक, इसमें भी ब्रिटिशर की जीत होती है, ठीक है। धीरे धीरे मैसूर का बहुत सारा रीजन जो ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट होता है ले लेता है ब्रिटिशर। आगे बढ़ते हैं बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसमें हो जाएगा बनारस की संधि और इसमें हो जाएगा कलकत्ता की टक्सला की संधि। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अच्छा ये तृतीय मैंग्लो मैसूर हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय होता है, ठीक है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 86 से लेकर 93 तक है, ठीक है। एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, एंग्लो क्या हो जाएगा, मैसूर वार हो जाएगा। तो 90 से लेकर 92 तक, 1790 से लेकर 92 तक। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका का स्थापना, पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना होता है। बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत इसी समय होता है, ठीक है ना। तो 86 से 93 और ये अक्टूबर में हो जाएगा। तो तृतीय एंग्लो मैसूर वार इसमें हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हो जाएगा। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, सॉरी उसमें नहीं होगा, हाँ उसमें नहीं होगा, इसमें हो रहा है बेटा। तो 1790, ठीक है। जो भी मेरा मिस्टेक हो जा रहा है अच्छी बात है, मेरे को ही फायदा हो जाएगा, आगे नहीं होगा कभी। 1790 से लेकर 92, ठीक है ना। 90 से 92 कलकत्ता के मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना करते लॉर्ड कॉर्नवालिस कुछ अच्छा भी काम किए, कुछ अच्छा, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस अच्छा काम किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी, एक और आएंगे, एक और बहुत अच्छा नाम आएगा, ठीक है ना, वो भी बहुत अच्छा अच्छा काम किए। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, ठीक है। भारतीय नारी भारतीय नागरिक सेवा का जनक, न्यायिक क्षेत्र में शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म, कॉर्नवालिस संहिता 1793 में, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में समाधि, इनका समाधि भी है, ठीक है ना। तो इतना सारा पॉइंट आ गया, 8 पॉइंट है। तो 8 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट, थर्ड एंग्लो मैसूर वार 90 से 92, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ठीक है ना, ढाका, पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों में स्थापना होती है, न्यायालयों की स्थापना की जाती है। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। भारतीय नागरिक सेवा का जनक, भारतीय नागरिक सेवा का जनक, न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म दिया, ठीक है ना। कॉर्नवालिस संधि, कॉर्नवालिस संहिता 1793 जब परमानेंट सेटलमेंट आ रहा है। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, रेवेन्यू, हाँ तो ये क्या ना, रेवेन्यू और न्यायिक को अलग अलग करती है, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना है। गाजीपुर में समाधि, गाजीपुर में इनका समाधि है। सर जॉन शोर, निजाम तथा मराठा के बीच खरदा का युद्ध, निजाम तथा
मराठों के बीच खरदा का युद्ध 1793 से 1798 में 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित होता है। देशीय राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति, तो निजाम तथा मराठों के बीच खरदा युद्ध 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट पारित, देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति, संजोर। लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेस्ली, अच्छा लॉर्ड वेलेस्ली है, अभी लॉर्ड वेलेस्ली है 1798 से 5, ठीक है ना, 1798 से 1805। वारेन हेस्टिंग का था क्या 1772 से 74, 1774 से 85, 1786 से 1793, 1805। ठीक है। निजाम तथा मराठों के बीच खरदा का युद्ध 93 का चार्टर एक्ट पारित, देशीय राज्यों के प्रति तटस्थ की नीति। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि का प्रणाली लागू किया गया। चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799, इसमें टीपू सुल्तान की डेट हो जाती है, ठीक है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से लेकर 5 तक, द्वितीय। प्रथम होता है 75 से लेकर, ठीक है ना, 75 से लेकर कितना तक था देख लेते हैं। 75 से लेकर 82 तक था प्रथम एंग्लो मराठा। तो ये 1803 से लेकर 1805 तक, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना किया गया तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। 1802 में बाजीराव द्वितीय का सात बेसिन की संधि होती है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। 1802 में बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि की जाती है। सहायक संधि में शामिल प्रमुख रियासतें, सहायक संधि में शामिल प्रमुख रियासतें, ठीक है। तो हैदराबाद कब चला जाता है 98 से 1798 तथा 1800 में। मैसूर कब चला जाता है 1799 में। तंजौर 1799 में। अवध 1801 में। पेशवा 1802 में। भोंसले 1803 में। तो हैदराबाद के लिए 1798 से लेकर 1800, मैसूर के लिए 1799, तंजौर के लिए 1799, अवध के लिए 101, पेशवा के लिए 1802, भोंसले के लिए 1803। लॉर्ड कॉर्नवालिस राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए 30 जुलाई 1805 प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया गया। सर जॉर्ज बार्लो वेलोर में सिपाही विद्रोह 1805 से लेकर 1807। लॉर्ड मिंटो प्रथम महाराजा रंजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि 1809। लॉर्ड हेस्टिंग्स प्रथम एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 16 तक, ठीक है ना। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1813 से लेकर 1818 तक। पांडुचेरी का दमन पिंडारियों का दमन 1817 से लेकर 1818, ठीक है ना। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो में बस महाराजा रंजीत सिंह के सिद्ध अमृतसर के युद्ध हुआ है, बट ये याद रखेंगे 1809 में हुआ है। 1809 में अमृतसर की संधि हुआ है महाराणा रंजीत सिंह के बीच और ब्रिटिशर के बीच में। इसका काल रहा लॉर्ड मिंटो का 1807 से लेकर 1813 तक। लॉर्ड हेस्टिंग्स किस में हो जाएगा प्रथम एंग्लो नेपाल युद्ध
प्रथम एंग्लो नेपाल युद्ध, नेपाल युद्ध हुआ है 1814 से लेकर 16 में। इसी में ट्रीटी भी होती है। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध अब आ गया लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। तो पहला किसके समय में आया है? पहला मराठा एंग्लो मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में। दूसरा हो गया वेलेजली के समय, वेलेजली के समय आ गया, ठीक है, वेलेजली के समय में आ गया है द्वितीय। तो ये हो गया 1803 से 1805। अब ये हो जाएगा 75 से लेकर 82 वारेन हेस्टिंग के समय। अब आ गया तृतीय, तृतीय आ गया है कहाँ गया तृतीय वाला? यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय ये 1817 से लेकर 1800, ठीक है। पिंडारियों का दमन, बंगाल में कस्ताकारी अधिनियम लागू 1822 में, ठीक है ना। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में स्वच्छता की नई निधि की शुरुआत, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कर्नवालिस। कर्नवालिस राजस्व प्रशासनिक को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए ये अलग किया है दोनों को। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और क्या होगा जुडिशियरी डिपार्टमेंट को सेपरेट कर दिया कर्नवालिस, ठीक है। प्रशासनिक संहिता का डिजाइन किया सर जॉर्ज बोरलो। बेलोर में सिपाही विद्रोह इसके समय में हुआ। लॉर्ड मिंटो प्रथम में महाराजा रंजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की ट्रीटी हुई 1809 में। लॉर्ड हेस्टिंग के समय प्रथम एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ 1814 से लेकर 16 तक। तृतीय एंग्लो मराठा वार, ठीक है ना। पहला हो गया वारेन हेस्टिंग के समय में, दूसरा हो गया वेलेजली के समय में, थर्ड हो गया लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। पिंडारियों का दमन हुआ है। बंगाल में कस्तकारी अधिनियम लागू हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में स्वच्छता की नई नीति अपनाई गई। जॉन एडम्स, ठीक है ना। लॉर्ड एम हस्ट प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या हो गया 1823 ईस्वी से लेकर 1828 तक अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यादबू की संधि बर्मा के साथ हुआ है। बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ 1824 में। लॉर्ड हेमहर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये इसके समय में रिफॉर्म बहुत सारा हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1828 से लेकर 1834 में। सती प्रथा की समाप्ति 1829 में। ठगी प्रथा की समाप्ति 1830 में। शिशु बालिका वध समाप्ति, ठीक है ना। एम्फेंटिसाइड रोक दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बताओ क्या होगा? जब भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1834 से लेकर 1835 तक। तो ये क्या रहते हैं? जनरल गवर्नर रहते हैं बंगाल के। उसके बाद इंडिया के गवर्नर जनरल बन जाते हैं, ठीक है ना। भारत के गवर्नर जनरल पहले वो बंगाल के रहते हैं, अब इंडिया के। तो पहला जो गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1834 से लेकर 35 तक। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सरकारी सेवा में भेदपूर्ण नीतियों को समाप्त करना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। आगे ना, अंग्रेजी भारतीय शासन की सरकारी भाषा बनी, अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। एंग्लो पर्ची शिक्षा विवाद हुआ। डिविजनल कमिश्नर की नियुक्ति की गई। चार्ल्स मेटकॉफ 35 से 36।
समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाया, समाचार पत्रों की मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम एंग्लो अफगान वार इसके समय में हुआ। कंपनी महाराजा रंजीत सिंह के साथ शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि किया। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत की, ग्रैंड ट्रंक रोड दिल्ली से कलकत्ता तक। उसके बाद आ जाएगा लॉर्ड एलन ब्रो, संधि का अंग्रेजी राज में विलय, दास प्रथा की समाप्ति, लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है ना। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ, 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 बताओ कब हुआ? इसी के कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड एलन ब्रो के। लॉर्ड हार्डिंग, तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ 1845 से 46। लॉर्ड डलहौजी, ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी में काफ़ी काम हुआ होगा, देखो। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो एंग्लो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49 तक। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 में। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 52 से 53 में। व्यापक गत के सिद्धांत का आरंभ, कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय, सबको विलय हो जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में। सर चार्ल्स वुड की शिक्षा पर डिस्पैच, ठीक है ना, डिस्पैच की स्थापना कब हुई? था 1854 में। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत, इलेक्ट्रिक वायर की शुरुआत किया 1850 में। प्रथम डाक टिकटों का प्रचलन डलहौजी के समय। संथाल विद्रोह कब हुआ? डलहौजी के समय। कुशासन के आरोप में अवैध का विलय, अवध का विलय कब हुआ? 1856 ईस्वी में। व्यापक गत सिद्धांतों द्वारा विलय किए गए प्रमुख राज्य, सतारा 1848 ईस्वी में, जयपुर संभल 1849 में, बगाट 1850 में, उदयपुर 1852 में। ठीक है, ठीक है। और झांसी का 1854 में, नागपुर का 1854 में, सतारा 48, जयपुर, ठीक है ना, बगाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग की स्थापना, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया डलहौजी के समय। इतना सारा काम किया गया है डलहौजी के समय। आते हैं भारत के वायसराय के बारे में आते हैं, ठीक है ना। डलहौजी खत्म। हाँ, तो भारत के वायसराय के बारे में आता है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1858 तक वायसराय रहते हैं। 1857 का विद्रोह इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। 1856 का हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम स्टार्ट किए इन्होंने, ठीक है ना, विधवा का पूर्ण विवाह, फिर से शादी। 1858 का एक्ट इन्हीं के समय आया है वायसराय। 1858 से 1862 में मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय दंड संहिता प्रभावी हुआ 1862 में। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861 में। भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल यही रहते हैं। उसके बाद ये बन जाते हैं कौन? भारत के गवर्नर जनरल के बाद वायसराय की पोस्ट आ जाता है। लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड एलिंगन 1862 से 63 में वहाबी आंदोलन का दमन किया बस। रॉबर्ट नेपियर, ठीक है ना, एक बार आते हैं 63 तक, एक बार 63 तक, ज़्यादा दिन नहीं, कार्य का हर वाहक वायसराय रहते। विलियम डे निसन, ठीक है ना, विलियम डे निसन, डेनिसन, डेनिसन। अब ये क्या क्या है? कार्यवाहक वायसराय रहते हैं। सर जॉन लॉरेंस, ठीक है ना, अफगानिस्तान के संदर्भ में प्रसिद्ध हस्तक्षेप नीति, रिंग फेंस की नीति,
1866 ईस्वी में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। यूरोप के साथ प्रथम समुद्र संचार व्यवस्था किए गए। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 में भारत में बीज का विकेंद्रीकरण। अजमेर में मेयो विलेज की स्थापना। ठीक है ना। कार्यकाल के दौरान एक ही अफगानी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या। पहली बार 1872 ईस्वी में भारत में जनगणना हुई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक पंजाब में कूका विद्रोह 1872। ठीक है ना। 1872 से 1876 ईस्वी में बंगाल में अकाल। लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल योगी गठन किया गया। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1877 में। महारानी विक्टोरिया के कैसरे हिंद की उपाधि दी गई 1877 में लिटन के समय। ठीक है ना। हाँ, लिटन है वर्नाकुलर एक्ट अधिनियम तैतन्य एक्ट। लिटन भी अच्छा वर्क करते हैं। ठीक है ना। तो वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों को आयु इतना से इतना वर्ष कर दिए गए। द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। लॉर्ड रिपन। तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया इसने समय लॉर्ड लिटन ओवन मेरिट के नाम से साहित्य के उल्लेख करता है। ओवन मेरिडिथ के नाम से साहित्य का लेखन करते हैं। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। 1880 से 84 हंटर युग प्राथमिक शिक्षा हेतु की नियुक्ति 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद 1883। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882। 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली की स्थापना। ठीक है। 1861 ईस्वी में प्रथम व्यवस्थित जनगणना छोड़कर प्रत्येक 10 वर्ष में पश्चात नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना की स्थापना इसी ने की है। ठीक है। अच्छा, तो इल्बर्ट बिल विवाद इसी ने 1883 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इसी ने। प्रथम फैक्ट्री हंटर युग। ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षा हेतु की नियुक्ति। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा जाता। ठीक है ना। उद्धारक मतलब भारत के लिए अच्छा काम किया। लॉर्ड डफरिन, तो इसके समय में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तृतीय एंग्लो बर्मा वार 1885 में, ये भी 1885 ही है। बंगाल कस्तकारी अधिनियम पारित 1885 में। लॉर्ड लैंसडाउन, मणिपुर विद्रोह हुआ। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा निर्धारित। भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1892 पारित हुआ। तिलक द्वारा गणपति त्योहार की घोषणा की गई 93 में। दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया। पहला तो 1881 में आया, तो अब आया 1891 में। लॉर्ड एलिंगन, ठीक है ना। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। तो प्रथम प्रांत बरार, बम्बे तथा पंजाब भयानक अकाल आया। लायल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव का घोषणा। चापेक बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या। एलिंगन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार का बल पर जीता गया है, तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड कर्जन, मुंडा, ठीक है ना। मुंडा विद्रोह इसी के समय हुआ है। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्ति। नए प्रांत उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लहासा तिब्बत गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। भारत लोक सेवा मंडल का गठन 1905। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन 1905। सर डब्ल्यू फ्रेजर की शुरुआत में पुलिस आयोग का गठन 1902 में। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में। सर एंटी मैकडॉनल की स्थापना में अकाल का गठन 1900 में। प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम
1904 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 में। सिंचाई आयोग कलिन स्कॉट मैनक्रीफ अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय मुस्लिम लीग की गठन ढाका में हुआ 1905 से 1910 में। लॉर्ड मिंटो आते हैं द्वितीय, सेकंड। एंग्लो रूसी मित्रता हुई 1907 में। खुदीराम बोस को फांसी दी गई, ठीक है ना। तिलक को 6 वर्ष की कारावास मिला 1908 में। भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम भारत अथवा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में। एसपी सिन्हा वायसराय की करकानी में नियुक्त हुए, ठीक है ना। पहला इंडियन थे जो आते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। भारत में कांग्रेस का विभाजन हुआ, ठीक है ना। सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एक्सट्रीम दल और मॉडरेट दल अलग हो गए। लॉर्ड हेडिंग द्वितीय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 में किया गया। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। ऐसे लॉर्ड कर्जन करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय काफी है काम। ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग के समय भी है। ये हो गया लॉर्ड, ये मिंटो द्वितीय हो गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आ जाएगा 16 तक। ब्रिटेन के राजा पर्च आते हैं कौन सा? ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 12 दिसंबर 1911 में। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में। दिल्ली राजधानी बनी 1912। दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग पर बम फेंका जाना कब हुआ? तो हार्डिंग पे बम फेंका जाता है 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं 1915 में। गोखले और फिरोज शाह मेहता के देहांत 1915 में ही होता है। लॉर्ड हार्डिंग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया जाते हैं 1916 ईस्वी में। हिंदू महासभा की स्थापना होती है 1915 ईस्वी में। तिलक एवं एनजी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना की जाती है 1916 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। रॉलेट एक्ट पास होता है 1919 में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अधिनियम होती है 1920 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जाती है, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की जाती है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। सर एसपी सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के पहले भारतीय गवर्नर रहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। मैट्रिक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध होता है, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग तो प्रिंसेप बेल्स का भारत आगमन होता है 1921 में। मोपला विद्रोह होता है। मालवार तट केरला पे चोरा चोरी कांड होता है, ठीक है ना। इसी समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान चोरा चोरी कांड के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया जाता है, वही असहयोग आंदोलन। कोकोरी ट्रेन एक्शन होता है 19 अगस्त 1925 में। कानपुर में अखिल भारतीय समयादी दल का गठन होता है 1925 में। लॉर्ड इरविन जो होते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है 1926 से 1931 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विद्रोह या विरोध। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया 18 अप्रैल 1929 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई 31 दिसंबर 1929 में। ऐतिहासिक डंडी मार्च 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 को होता है। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को होता है। लॉर्ड इरविन के समय में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम क्या हुआ मतलब ज़्यादा काम किया है। सब तो वही था, भ्रष्ट ही था, करप्ट था। गांधी इरविन अपने बेनिफिट के लिए इंडियन को जो मन वो कर देता था, ठीक है ना। जलियांवाला बाग के बाद तो समझ में आ गया था पूरे इंडियंस को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में चला।
वेलिंगटन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। पहला में नहीं लेते हैं गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और 7 दिसंबर 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चलता है 1931 में, ठीक है ना। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ था 16 अगस्त 1932 में। वही, अच्छा, कम्युनल अवार्ड। महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पुनः समझौता होता है 24 सितंबर 1932 में, लॉर्ड विलिंगटन के समय। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक होता है 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वापस लिया गया। स्टार्ट इसी समय होता है, नहीं इस समय नहीं होता है। ठीक है, अच्छा है। अब यहाँ से देखो, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है ना, ये हो गया ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। भारत अधिनियम एक्ट आता है लॉर्ड वेलिंगटन के समय। तो 1931 तक रहते हैं, 36 तक। फिर उससे पहले इरविन रहते हैं, ठीक है ना, 26 से 31 तक। उससे पहले लॉर्ड रीडिंग रहते हैं 1921 से 1926 तक। उसके पहले रहते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है ना। खिलाफत मूवमेंट इसी समय आया है। रौलत एक्ट आया है, ठीक ना। और तुम्हारा एक वो भी आता है क्या, 1919 में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। जालियांवाला बाग हुआ है। असहयोग आंदोलन है, मृत्यु को चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया है, ठीक है। तिलक एनिवेसेंट का होम रूल आया है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होते हैं, फिर हो जाते हैं लॉर्ड मिंटो हो जाते हैं 1905 से लेकर 10 तक। आइए रहते हैं 1805 तक। कौन रहते हैं, 1805 तक, 1919 से 1890 से लेकर 1905 तक। इसी समय कांग्रेस बंगाल विभाजन होता है। इससे पहले रहते हैं डफरिन के समय हो जाता है डफरिन। फिर रहते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, फिर लॉर्ड डफरिन, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड मोयो, सर जॉन, विलियम डेंसिन, रॉबर्ट नेपियर, लॉर्ड एलिंगन, ठीक है ना। लॉर्ड केनिथ, भारत के वाइसराय। अब लॉर्ड लिनलिथगो, तो पहली बार 11 प्रांत में चुनाव हुआ है, इन्हीं के समय में हुआ चुनाव। कांग्रेस द्वारा 8 प्रांतों में, 8 प्रोविंशियल में क्या किए, विजेता हुए। सीमा में कौन कौन थे, असम, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बिहार, बम्बे, मध्य प्रांत एवं बरार मद्रास में सरकार की स्थापना करते हैं। 5 प्रांतों में पूर्ण सहमत रहता है, बाकी में कोलिजन रहता है। त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विरोध बावजूद दोबारा अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। वायसरॉय द्वारा अगस्त प्रस्ताव 18 अगस्त 1940 में आया। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत हुआ 17 अक्टूबर 1940 में। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन विभाजन करो करो और जाओ का नारा क्या है, विभाजन करो और जाओ का नारा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 9 अगस्त 1942 में हुआ। लॉर्ड वे, वे, लॉर्ड वेवेल, ठीक है ना। लॉर्ड वेवेल जो रहते हैं, कांग्रेस और लीग के प्रांतीय में शिमला समझौता करते हैं 1945 में, 43 से लेकर 47 तक। मुंबई में नौसेना का विद्रोह, कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है ना, एक्शन डे। अच्छा, संविधान सभा का चुनाव 1946 में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा का पहली बैठक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा 1948 तक भारत के आज़ाद करने की घोषणा, बंगाल और पंजाब में सीमा निर्धारण हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन, 3 जून योजना के अनुसार भारत विभाजन की घोषणा, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग,
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापन लॉर्ड क्लाइव द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक की संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव सेकेंड। ठगों का उन्मूलन किसके द्वारा नेतृत्व में किया गया? कैप्टन एस्लीमैन। निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटी के ने प्रारंभ किए? सती प्रथा, दास प्रथा, ठगों के संगत गिरोहों का दमन। ठीक है, अब संधि ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस विदेशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिलाया था। ग्वालियर को किसने संधि विभाजित कर उसका अधिकरण अनेक्स किया? नेपियर ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया? 1800। समारगी, समागी 1877 ईस्वी में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? लॉर्ड लिटन ने। एम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की? लॉर्ड कर्जन ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि भारत में इसे रहते होगी इसकी शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन की हेल्प से ही बनता है। उसने ही जब देखा कि कांग्रेस मेरा ही नुकसान कर रहा है तब जाके अलग अलग स्टेटमेंट देता है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं आज। ठीक है, थोड़ा फास्ट इधर किए हैं, फैक्चुअल चीज़ है, रुक रुक के प्रैक्टिस करना होगा, याद करना होगा। ठीक है, पोल कर लेंगे बच्चे, PYQ से आइडिया लग जाता है, बट एक बार में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे, रिटेन करेंगे तो होगा, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। चैनल पे पहली बार है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ऑल द बेस्ट गाइज।